नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घनी खम्मा, आप सबको मेरा आत्म बंधन प्रणाम। तो पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत सुस्वागत। पहले तो ये आप ये बताएं आप कैसे हैं, अपनी लाइफ में कैसे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे, बहुत ही अच्छी बात है गाइस। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है नेक्स्ट 7 डेज, यानी चलिए 7 डेज ना मान के हम लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है आपका। ओके, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर मंथ सो सॉरी, कैसा जाएगा आपका। थैंक यू सो मच। एनर्जीज पहले देख लेते हैं कैसी जा रही है। थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। पहले मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो एनर्जीज देख लेते हैं पहले। Women's holding a coin, community, walking away। एक और लेंगे कार्ड्स। चलिए दो ही आ गए हैं तो दो ले लेते हैं। एक्शन एंड यहाँ पर आया है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, यहाँ रखती हूँ। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी मुझे ये लग रहा है कि यस आपकी ज़िंदगी में कॉइन्स की आवश्यकता है, फाइनेंशियली चीज़ों की लेके अब ये एनर्जीज वही चल रही है। किसी चीज़ का एक्शन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से है, कुछ चीज़ें हैं आप जाना चाहते हो फिर भी आप मुड़ के देख रहे हो पीछे क्या हो रहा है और क्या नहीं। आपको बेहद ज़रूरी है अपने सेकंड चक्र को यहाँ पर बैलेंस में लाने की। सेकंड चक्र से आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं, खो सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब बैलेंस में लाएंगे तो चीज़ें आपके पास होंगी। अगर आप उसको बैलेंस में नहीं करेंगे, अनबैलेंस में, आप कुछ चीज़ों को ऐसा एक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ों को लेके। गाइस तो काफ़ी चीज़ें हैं, एनर्जीज अच्छी हैं, नॉट टू वरी। चलिए कैरो आपके लिए क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ फाइट दिख रही है मुझे, सन ऑफ स्टाफ, थ्री ऑफ स्टाफ्स यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्टाफ्स यानी 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस क्यों फाइट इतनी दिख रही है आप सबकी? फाइट किस चीज में है? कंपटीशन है किसी चीज का। यहाँ पर आया है द डेथ कार्ड। निकाल लेती हूँ पहले एस ऑफ स्टाफ्स यानी एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सन ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और, द हर्मिट।
बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन दिख रहा है गाइस। तो आपकी ज़िंदगी में अगर मैं बताऊं तो 5 ऑफ सोर्ड्स की कुछ फाइट है आपकी ज़िंदगी में चल रही है, बहुत ईगोज चल रही है, कुछ टॉक्सिक पीपल्स हैं जो आपको थोड़ा सा झुका के आगे बढ़ना चाहते हैं। चीज़ों को ख़त्म करके आप पूरी तरह से एक्शन में तो हो, आप डेफिनेटली आप एक्शन में हो। यहाँ पर मुझे लव लाइफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ों से आप इस चीज़ों से आप दूर हो थोड़े से, अपने फ्रेंड्स के साथ ही आगे 7 डेज जो हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही चल रहे हो, आप उनके साथ ही पूरी तरह से उनकी हेल्प, उनके साथ एंजॉय, इनके साथ सब चीज़ें करने वाले हो। वर्क करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके पास चीज़ें तो आ रही हैं डेफिनेटली, और आप उन चीज़ों का वेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स या वर्क एरिया से रिलेटेड है, कुछ बिजनेस हो सकता है, अप डाउन जो चल रहा है आपका, आने जाने वाला जो एक्सपोर्ट और वो वाला बिजनेस है आपका। और तो ये चीज़ें हैं, और डेफिनेटली आप सब्र और हीलिंग के साथ बैठे हुए हैं, आप सब्र में हो, आप एक पेशेंस धैर्य में हो गाइस, जो बहुत अच्छी बात है। अपनी हीलिंग और धैर्य रखा हुआ है आपने किसी चीज़ के लिए। डेफिनेटली आपका ये मैं जो बोल रही थी डेथ का जो आया है, डेथ के आगे आपको आपकी चीज़ें जो है वो लड़ाई झगड़ा आप पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म करने वाले हो, हर चीज़ का एंड करने वाले हो। 4 ऑफ कप से थोड़ी सी एंग्जाइटी में हो, अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास, लेकिन एंग्जाइटी में बैठे हो, उस अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं रहे हो आप। ओके, यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो बहुत तेज़ी से होने वाली हैं। एस ऑफ यहाँ पर वॉन्ड की एनर्जी है ही है, यानी न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, न्यू कार्य, न्यू काम आपका, न्यू ही नई चीज़ें आपकी शुरू होने वाली हैं। जस्ट आपको थोड़ा बोला गया है दरविश मोड में हो, यानी आप अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं। यहाँ पर दरविश यानी ये होता है हरमिट मोड पे हो, आप थोड़ी सी अंधेरी गुफा में बैठे हुए हैं, बट फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो गाइस। तो एंजॉय करना बेहद ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने सोल सर्चिंग में काम कर रहे हो आप। ओके, तो डेफिनेटली आपके काम अच्छे हैं। आगे आने वाला 7 डेज आपके लिए बेहद खूबसूरत है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं गॉड का मैसेज लेना चाहूँगी आपके लिए। गॉड क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच। गाइज, आपके पार्टनर का, आपके लव लाइफ का कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं हुआ है, तो आपको बोला है बस लव एंड एक्सेप्टेंस में रहिए। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। नेगेटिव थॉट नहीं चूज करने हैं आपने, प्यार वाले थॉट्स ही चूज कीजिए। बस थोड़ी सी एक्सेप्टेंस में रहिए। यहाँ पर राधा माँ भी आ गई हैं। राधा माँ कह रही हैं रेडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ओके, जो बता रही हूँ पूरी तरह से हीलिंग करने के मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। यस, आपको फोकस करना है। आप डिप्रेशन में थोड़े दिखाई दे रहे हो मुझे, तो थोड़ा सा इधर उधर की ना सोच के हुए आपको अपने आप को थोड़ा सा, यस, ये फेजेस और साइकिल्स हैं। देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। ओके, तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं ट्रस्टिंग हेवन। ओके, ट्रस्ट कीजिए गॉड के ऊपर, सब चीजें सही हो जाएंगी। एंजल्स आंसर भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, यस, उन्होंने कहा लिसन डीपली, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए क्या कह रही है। आंखें बंद करके थोड़ा बैठिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए, वो आप मेडिटेशन द्वारा ही कर सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ बैठिए, देखिए आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं आपको क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज करने की ज़रूरत है। कंपैशन में आ जाइए थोड़ा सा। उन्होंने कहा है थोड़ा सा क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, ये वर्ड आप बोलेंगे अपने लिए, जो अगर आपके पास नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम नहीं हो रही हैं। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज करते हुए आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए अपने अंदर से। ओके, अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो फाइट करते हैं, जो ईगो दिखाते हैं, उनसे आपको दूर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से उनसे पास, क्योंकि उनकी एनर्जी और ऊर्जा जितनी आप लेते रहोगे उतना आप थोड़ा सा अपने पे हानि पहुंचा सकते हो। ठीक है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप पे वर्क करना है। आपको बोला है अंदर मन की आवाज सुनिए और थोड़ा सा डीप मेडिटेशन कीजिए, वो सही हो जाएगा सब कुछ। ओके, यस, यहाँ पर अगेन द मैजिशियन, अगेन डेथ का कार्ड है। सो सॉरी गाइस। ओके, आपको बोला गया है यहाँ पर जो क्लोजिंग मैसेज है, 8 ऑफ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। समथिंग कम्युनिकेशन कीजिए अपनी चीज़ों के साथ। मैजिशियन का कार्ड ये बोल रहा है कि आपके पास विल पावर होगी, सब कुछ है, कुछ चीज़ें तो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेथ का कार्ड अगेन आपके साथ आया है। तो डेथ का कार्ड ये बोल रहा है द चेंज कैन बी डिफ़िकल्ट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सडन हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन न्यू लाइफ के लिए आपकी नई लाइफ आपकी बिगनिंग होगी, न्यू शुरुआत होगी। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैनिफेस्टिंग चीजें जो आपने की हैं वो पूरी होने वाली हैं। हो सकता है आपने कोई विश की हो यहाँ पर जो आपकी पूरी होने वाली, किसी चीज को खत्म करके नई शुरुआत होने वाली है अच्छे से। ओके, तो डोंट वरी। ये डेथ का कार्ड ये नहीं बोल रहा कि मौत ही होगी या डेथ होगी, किसी की डेथ होगी, ऐसा कुछ नहीं। कोई चीज आपके चीजों से छूट सकती है, उसको खत्म कर सकते हो, फिर नई शुरुआत आपकी होगी। जो आपने शायद विश किया होगा, विश आपकी पूरी होने वाली है गाइस। अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए। वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आगे आने वाले समय। जो मैनिफेस्ट किया आपके गोल जो है वो पूरे होने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के ये रीडिंग है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ ये छोटी सी रीडिंग है आपके लिए। बी केयरफुल, अपने ऊपर काम कीजिए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।